का नाम जिसने भी गाया, आज तो राम भी कई बना दिए भाई। तुलसीदास जी ने उसको सरल कर दिया। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा और ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। तुलसीदास जी के पास गया और ये दोहा लिखा हुआ। उन्होंने क्या करा, एक के स्थान पे वही लगा दिया, एक को हटा दिया और वही लगा दिया। देखिए कितना अर्थ बदल गया। एक 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 चार हो गए राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा ब्रह्म राम सबसे न्यारा। और जब तुलसीदास जी ने एक हटा करके और वही लगा दिया तो दोहे का स्वरूप कैसा बन गया भाई। वही राम घट घट में बोले और वही राम दशरथ घर डोले, वही राम का सकल पसारा और वही राम है सबसे न्यारा। वो राम जिसकी वेदांत में चर्चा होती है, वो राम। परंतु यहाँ भ्रांति डाल दी लोगों में कि ये जन्मने मरने वाला ये राम नहीं, कोई और राम है, उसका नाम जपो जब कल्याण होगा। तो बोले वो जपे कौन सा? अब वो राम का नाम देते नहीं, कोई और ही नाम दे देते। हमारे गुरु ने कहा राम से बड़ा राम का नाम, नाम चलेगा नाम से सुतदारा से नाम, ऐसा नाम जपो जग में जो नाम रहे जग, वो नाम। अभी पूज्य महाराज जी का भजन सुना भाई ने, जा में जीव्या ही ले नहीं आत फिरे निरंजन माला जी। जा में ऐसा जाप, अजपा जाप, जिसमें ना जीव्या हिलती, ना हाथ हिलता और न माला जपनी पड़ती, स्वतः जपी जा रही है। हा? ऐसे जाप, ऐसी स्थिति तक आप पहुंच जाओ, इसलिए इन मंगलों का आयोजन किया जाता है। आप यज्ञ को समझो, इसलिए हवन कराया जाता है। आप कण कण में परमात्मा को समझो, इसलिए समाधि को दंडवत किया जाता है। आप संतों के महत्व को समझो, इसलिए संतों की अग्रगण्य पूजा की जाती है। आप सदाचारी बने, क्योंकि स्वामी परमानंद जी से लेकर के और भूमानंद जी महाराज तक हमारे गुरुओं ने सदाचार पर बड़ा जोर दिया है। एक पुस्तक भी जींद भगवत भक्ति आश्रम से छपी है, सदाचार नामक पुस्तक। हाँ? और एक पुस्तक है संध्या और गायत्री, गायत्री कैसे जपे, संध्या कैसे करें। और स्वामी परमानंद जी महाराज जी के उस ग्रंथ में वो नाम है जो 7 मंत्र जपने चाहिए, वो नाम है। आप लोग किसी गुरु के शिष्य हो, अगर परमानंद जी और भावानंद जी, ओंकारानंद जी, आत्मानंद जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो वो मंत्र हम सबको जपने चाहिए। महाराज जी के नाम से जो ग्रुप बना है, मैंने उसमें कई बार डाला, और परमानंद स्मृतिकण में भी उसका जिक्र किया है कि ये गुरु वंदना है, ये ईश वंदना है, ये करनी चाहिए। अब तो न्यारे न्यारे अपनी डपली बजा रहे भाई। सत्संग भावानंदी है और भजन गा रहे, आंगड़ी मरोड़ी मेरा छल्ला तोड़ेरी, ये सौदा तेरे ला। डूंगे भी मारे, मटके इशारे भी करते। क्या हमारे गुरुओं ने सिखाया? क्या ये सत्संग सुना स्वामी आत्मानंद जी ने? क्या ये सत्संग फरमाते थे स्वामी ओंकारानंद जी? क्या श्री गुरु परमानंद सरस्वती जी महाराज ने ये उपदेश दिया? वहां तक हम पहुंचते ही नहीं। सदाचार पढ़ाई नहीं। सदाचार में 173 नियम है। कभी अवसर मिले तो उनको पठन पाठन करना और देखना हमारी गुरुओं की कितनी दिव्य परंपरा है। और यदि चमत्कार की बात है तो परमानंद स्मृतिकण पढ़ना, और पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज जिनकी परंपरा के आप और हम सब हैं, हमारे परम गुरुओं ने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। सभी भक्तों ने अपने अपने समय का वर्णन किया है। वहाँ की एक घटना ईगरा की भी लिखी हुई है। उसमें एक भाई कह रहा था कि सूर्यानंद जी तो भावानंद जी की महिमा बढ़ाने के लिए परमानंद जी का जिक्र करते हैं। परमानंद जी ईगरा कौन ही गए? मैंने उनको प्रमाण दिया, परमानंद स्मृतिकण 192 नंबर पेज, और वहां पर एक सर्राफ जींद के हुए और उन्होंने वो लिखा कि महाराज जी का आगमन कब हुआ। वो लगते की 8वें, वो लगते की अष्टमी को श्री महाराज जी ईगरा पहुंचे। 9वीं छोड़ के और 10वीं को ब्रह्मलीन हो गए।
एकादशी को समाधि आई, तब शिवराज तक 90 वर्ष हो गए गुरु भावानंद जी महाराज का मंगल दशमी और एकादशी को मनाया जाता है। तो अपने गुरुओं के ग्रंथ पढ़ो, जो आजकल कोई जमुना गंगा, कोई ज्ञान गंगा, जो इधर उधर की बकवास पुस्तक है, इनमें प्रवेश नहीं करना, इनके नजदीक नहीं जाना। पढ़ना है तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, सुनना है तो वेदों के विचार सुनो, ऋषि मुनियों का सत्संग सुनो। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद है, पुराण है, भागवत है, स्मृति है, उनका स्वाध्याय करो, आपका जीवन धन्य होगा। भाई सज्जनों, राम नाम की भी पूंजी होती है, श्वासों की भी पूंजी होती है, और जिस पूंजी को ये जो सिक्का इस दुनिया में चलता है, जिस दौलत को हम पूंजी कहते हैं, इस पूंजी की भी 3 गति होती है, दान, भोग व नाश। दान करो, स्वयं भोक्ता बनाओ, और नहीं तीसरी गति अपने आप हो जाएगी। एक बार की बात है, भगत किशनलाल कंवर जी एक भजन सुना रहे थे, बंदे कर ले कर से दान, एक दिन यही समाना जी। तो मैंने उससे पहले, हमारी कोई बात नहीं हुई थी लेन देन की, मैंने उनसे कहा भगत जी ये दशांश दान करने का आपने भजन सुनाया, यूं नियम हो रहा है कि लागू हो है कि अपने से भी शुरुआत होगी कदे? तो बोले आज से ही होगी। तो उन्होंने जो भावानंद जी के नाम से सत्संग भवन बना, उसमें 21,000 रुपए राम गोपाल जी, मैं बोला यह बात और ओरा खातर है कि अपनी तरफ भी है इसका निशान? बोले आज से ही शुरुआत है। तो भाई उन्होंने 21,000 रुपए जो सत्संग भवन भावानंद जी के नाम से बनने लग रहा, उसमें शुरुआत की। और एक खुशी की बात है कि स्वामी आत्मानंद जी की शिष्य परंपरा में, जैसे राम गोपाल जी स्वामी निष्ठानंद जी महाराज जी के कृपा पात्र हैं, तो स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी के पौत्र शिष्य हैं। और कितने लाखों, एक दिन कितना दे रखा था वो? 1 करोड़ 4 लाख हो गए। 1 करोड़ और 4 लाख रुपए अपने संगठन से, अपने मित्रों से एकत्रित करके धर्म के कार्यों में लगाए, मानवता के कार्यों में लगवाए। बहुत बहुत साधुवाद। और स्वामी किशनलाल गोयल जी भी आत्मानंद जी महाराज जी के शिष्य हुए। तो उन्होंने अब ईगरा में एक गेट बनेगा अपना, ऊपर चढ़ेंगे तब, तो उस पे 7 लाख लगो और चाहे 8 लाख लगो। देवेंद्र ने, महेश ने और सारा परिवार ने, स्वामी आत्मानंद जी के शिष्य है ना सभी, मिल करके उन्होंने कहा जी ये गुरु महाराज की तपोभूमि पर एक गेट बनवाओ ईगरा, और ये हमारे पिताजी किशनलाल गोयल के नाम से बनना चाहिए। तो भाई ये गुरुओं की कृपा है। 3 गति, दान, भोग व नाश। अगर 2 जगह नहीं लगा, तीसरी गति अपने आप हो जाएगी। इसलिए तीसरी गति से बचो। अपने माता पिता के नाम से, गुरुओं के नाम से, कहीं गौशाला में, कहीं अनाथालय में, कहीं बेसहारा बच्चों के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं मंदिर में संत सेवा के लिए, कहीं भी हो वो सुपात्र अच्छी जगह लगना चाहिए। और इसी श्रृंखला में हमारे श्री कुलदीप जी जांगड़ा जीएम साहब का भी बढ़ चढ़ करके सहयोग रहता है आश्रम में, ब्रजमोहन जी का भी, हमारे विष्णा पंडित जी का भी, सभी का। ये हमारे गुरु परंपरा के स्थान है। इनमें हम सबको मिलकर के जिस चीज की आवश्यकता है, अगर 2 चीज की आवश्यकता है, 4-5 डाल देंगे, उसका उपयोग नहीं होगा तो किम प्रयोजनम? नहीं, वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज, उसका सहयोग हम सब ने करना चाहिए। अपने गुरुद्वारों में यही नेक कमाई सफल हो जाएगी आपकी। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करते हुए ब्रह्मलीन स्वामी भूमानंद जी महाराज को हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप लगे रहें, सेवा करते रहें, फूलते फलते रहें, अध्यात्म में आगे बढ़ते रहें, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। स्वामी भूमानंद जी महाराज इस दोहे को बार बार बोला करते, तो उन्हीं के दोहा, उन्हीं को समर्पित, उन्हीं की श्रद्धांजलि। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरती करेंगे।